सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एनाटॉमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फिजियोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन सेल, ड्रॉ द नीट लेबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बनाना है एंड स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से लेबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सेल का स्ट्रक्चर बनाना है एंड सेल के कंपोनेंट को अच्छे तरीके से लेबल करना है एंड उसी सेल के कंपोनेंट्स को यानी कि जो सेल का डिफरेंट पार्ट्स होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि सेल का कौन सा पार्ट पावर हाउस ऑफ सेल होता है एंड उस पार्ट को क्यों हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई टिश्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है एंड टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन नर्वस टिश्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नर्वस टिश्यू के बारे में एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेंशन द नेम ऑफ टिश्यू दैट लाइंस ब्लड वेसल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड वेसल का जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग के अंदर कौन सा टिश्यू मौजूद होता है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई बोन्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोवियल जॉइंट विद डायग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बोन का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड बाद में हमें साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम बनाना है एंड साइनोवियल जॉइंट को अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन जॉइंट एंड क्लासिफाई इट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जॉइंट का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेल एंड फीमेल पेल्विस के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिस्ट द बोन फॉर्मिंग एंकल जॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द बोन इन्वॉल्व इन एल्बो जॉइंट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एल्बो जॉइंट्स के अंदर कौन कौन से बोन इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ बोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें बोन का डिफरेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन ब्लड, डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें ब्लड का कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। नेम द फैक्टर्स विच एक्सीलरेट एंड रिटार्ड ब्लड क्लॉटिंग।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि फिजियोलॉजी क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। एंड बाद में हमें कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन को रिटार्ड करते हैं एंड एक्सीलरेट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स विद देयर नॉर्मल वैल्यूज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है एंड उन ब्लड सेल्स का नॉर्मल वैल्यूज कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको भी अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ल्यूकोसाइट्स का क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एनीमिया, एक्सप्लेन इट टाइप्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है एंड एनीमिया के कितने टाइप्स होते हैं, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, गिव द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है एंड बाद में हमें लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्प्लीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हार्ट का डायग्राम बनाना है एंड हार्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट विद नीट डायग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी उनके डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस थ्रू हार्ट चैम्बर्स विद नीट लेबल डायग्राम ऑफ यूएलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक ह्यूमन हार्ट के थ्रू ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है एंड ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन ऑल फैक्टर्स दैट मॉडिफाई ब्लड प्रेशर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मॉडिफाई करते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्रिएट अ फ्लो डायग्राम दैट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड इजेक्ट होता है, इसी प्रोसेस को, इसी सीक्वेंसेस को हमें फ्लो डायग्राम के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम द वाल्व्स एंड चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं एंड कौन कौन से चैम्बर्स एंड वॉल्व्स होते हैं, उनके नाम को लिखना है एंड कार्डियक साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द अपर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिव द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर एंड लोअर पार्ट क्या होता है इसके नाम को लिखना है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट एप्लीकेशन ऑफ पीक फ्लो मीटर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पीक फ्लो मीटर का एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। नेम द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गिव द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इसके नाम को लिखना है, एंड गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फिजियोलॉजी क्या होता है यानी कि प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गिव कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सलाइवा का कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लीवर का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड लीवर का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन स्केलेटन, नेम द बोन ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्केलेटल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से बोन्स होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी क्या होता है यानी कि प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनलिस्ट क्रेनियल नर्व्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जितने भी क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनके नाम को अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्केच एंड लेबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, वो भी लेबल के साथ, एंड बाद में हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम विद डायग्राम, गिव द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेरिब्रम का डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, एंड सेरिब्रम के अंदर कौन कौन से फंक्शनल एरियाज होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है, एंड लास्ट में हमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद नीट एंड लेबल डायग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में बनाना है, वो भी उनके लेबल के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क विथ लेबल डायग्राम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें रिफ्लेक्स आर्क के अंदर कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, वो भी उनके डायग्राम के साथ। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। नेम द 3 लेयर्स ऑफ आई, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ आई बॉल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आई के जो तीनों लेयर्स होते हैं उनके नाम को लिखना है, एंड बाद में हमें आई बॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, वो भी उनके लेबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ अ सजाइटल सेक्शन ऑफ आई एंड एक्सप्लेन इट पार्ट्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आई का जो सजाइटल सेक्शन होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, एंड आई के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्किन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, एंड स्किन का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विद नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बनाना है, वो भी उनके लेबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फंक्शन ऑफ किडनी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें किडनी का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ अ नीट लेबल स्केच ऑफ एलएस ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है, वो भी उनके लेबल के साथ, एंड बाद में हमें किडनी का स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन हार्मोन एंड लिस्ट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद देयर फंक्शन एंड लोकेशन इन द बॉडी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हार्मोन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड हमारे बॉडी के अंदर जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है उनके फंक्शन एंड लोकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनके नाम को लिखना है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रिंसिपल एक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड थायराइड हार्मोन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंसुलिन एंड थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड व्हाई। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोला जाता है और क्यों बोला जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका रोल क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर उसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाई पैनक्रियास इज कॉल्ड एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पैनक्रियास को एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी होता है उसको अच्छे तरीके से बताना है, वो भी उनके डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनाटॉमी होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी उनके डायग्राम के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन oogenesis। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें oogenesis के बारे में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। सो ये तो था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।